ग्राफिक डिज़ाइनर का अपना क्रिएटिव एनर्जी एक तरफ है और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन दूसरी तरफ है। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिविटी और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कैसे बैलेंस करें। क्लाइंट को समझ में नहीं आया मेरा डिज़ाइन, क्या मेरे में क्रिएटिविटी का कमी है क्या? ऐसा फील होता है ना? नहीं, हरदम ऐसा नहीं है। आपका अलाइनमेंट और उनका अलाइनमेंट मैच नहीं होने के कारण भी क्लाइंट को डिज़ाइन पसंद नहीं आता है। आपका क्लियर कम्युनिकेशन उनके तरफ नहीं होने के चलते भी डिज़ाइन पसंद नहीं होता है। तो ऐसे 3 फैक्टर्स आज बात करने वाले हैं, जिससे आपका क्रिएटिविटी सँभालना और क्लाइंट को सँभालना ये बैलेंस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिफ़िकल्ट क्लाइंट को कैसे सँभालना? एकदम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्लाइंट उतना बुरा नहीं होता है, वो बस कन्फ्यूज़ होते हैं। अपना गोल क्या है, उनको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए और कैसे वहाँ तक पहुँचना है, इसका क्लियरिटी नहीं होता है। और ज़्यादातर जो डिफ़िकल्ट क्लाइंट हैं, उनको अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में जैसे आप प्रेज़ेंट करोगे, उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है। क्लाइंट जब बोलते हैं ना कि मुझे एकदम यूनिक चाहिए, पर उनका जैसा चाहिए। एक कोई ब्रांड का रेफ़रेंस देते हैं और बोलते हैं कि उनका जैसा चाहिए। एकदम मिनिमल चाहिए एप्पल जैसा। फिर बोलते हैं कि सुना-सुना भी नहीं लगना चाहिए, एम्प्टी नहीं लगना चाहिए, और कभी बोलते हैं कि एकदम बोल्ड दिखाना है और सटल भी लगना चाहिए। तो उस पेज में वो एक मीम है ना, कहना क्या चाहते हो वाला, वही फ़ील आ जाता है। क्लियरिटी ले आना है। क्लियरिटी आपका पेपर में नहीं, उनका दिमाग में भी क्लियरिटी आपको ले आना है। आप उनको मजबूर करो कि वो लिखे, उनको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, लिखने से क्लियरिटी आता है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है मैंने, ये होल एपिसोड बनाने के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है, वही अपना क्लियरिटी के लिए। और जो है फाइनल बात, एक लॉक करना है। वंस लॉक हो जाएगा, लिख के एक क्लियरिटी आ जाएगा ना, तब आपका और उनका दोनों का गोल क्लियर सामने में दिखेगा। और उनको क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, फाइनल डिसीजन लेने वाला कौन है, ये भी क्लियर करना है आपको। तो ये होने से डिफ़िकल्ट क्लाइंट भी आप हैंडल कर सकते हो। नंबर 2, एक बाउंड्री सेट करना है। इससे पहले एक एपिसोड में बोल चुका हूँ, ये वाला एपिसोड और यहाँ आई बटन में आप देख सकते हो। जब क्लाइंट के साथ आपका एक प्रोजेक्ट बाउंड्री सेट नहीं होता है ना, तब क्या होता है, रात के 12 बजे क्लाइंट का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि पेन एंड पेपर है क्या आपके सामने में, उठाओ और मैं रिव्यू दे रहा हूँ, लिख लो। या व्हाट्सएप में वो मैसेज भेजते हैं, 50 ठो मैसेज। ये कॉमन प्रॉब्लम है। साइजिंग रिसाइजिंग का जो इश्यू आता है, या कॉलर का और 1-2 ऑप्शंस, ये हिंदी सीरीज़ जो होता है ना, वो सास बहू वाला सीरीज़ ऐसा ही चलता रहता है, कभी एंड नहीं होता। यही सब, इसके लिए आपको बाउंड्री सेट करना है। आपको क्लियरली टाइमलाइन पहले ही बनाना है कि इतना रिवीजन राउंड होगा, और जितना रिविजन्स होगा आप वन गो में पूरा रिविजन्स दे दोगे, और रिवीजन के लिए, रिव्यू आपको करने के लिए इतना टाइम हो रहेगा आपके पास, नंबर ऑफ डिलीवरेबल इतना होगा, राउंड्स ऑफ रिवीजन इतना होगा, फीडबैक का डेडलाइन ये होगा। और बोलो कि एनी रिक्वेस्ट, एनी रिव्यू बियॉन्ड दिस, जैसे वो बोलेगा कि आपको और कुछ है, बोलो वन गो में पूरा बोलो कि मैं ये पूरा आपको रिवाइज करके दे दूँ। ऐसे उनको पोलाइटली बोलो। तो ये करने से आपका जो बर्नआउट है, वो आप बचा पाओगे। नहीं तो आप प्रोजेक्ट देखने का मन भी नहीं होता है, मतलब वही रिवाइज़ करते-करते, और क्लाइंट ओवर डिमांडिंग होता जाएगा, ओवर डिमांडिंग होता जाएगा, और प्रोजेक्ट कभी एंड होने का नाम ही नहीं लेगा। और नंबर 3 है, डिज़ाइन प्रेज़ेंट करना सीखो। भैया ये बहुत बड़ा बात है। पहले क्या होता था ना, मैं भी उस टाइम में स्काइप था, आज के जैसा ये व्हाट्सएप नहीं था। स्काइप में 1 जेपीजी बनाया, भेज दिया, 2 जेपीजी भेज दिया। आपको क्या करना है ना, एक पूरा स्टोरी बनाना है। पूरा वो कैसे आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, उस आइडिया में आप कैसे लैंड हुए, और वो आइडिया ऐसे आया और हमने एग्जीक्यूट करके उसको ये बनाया। मैं बोल चुका हूँ कि क्लाइंट को एक डिज़ाइन नहीं चाहिए, उनका ब्रांड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा, ये समझने के लिए उनको वो कॉन्फिडेंस चाहिए। जब क्लाइंट कभी
मना कर देता है कि हाँ, नहीं ये डिज़ाइन मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो ज़्यादा पुश करना भी ठीक नहीं है कि नहीं आपके लिए यही ठीक है, यही ठीक है। अगर आप 2-3 बार बोलोगे तो क्लाइंट को लगेगा कि ये रीवर्क के लिए अवॉइड कर रहा है। प्रिंसिपल वे में अगर उनका एग्ज़ैक्टली उनका प्रोडक्ट मार्केट के लिए उनको क्या चाहिए, अगर ये आप क्लियरली समझाओगे, अगर वो क्लाइंट एक अवेयर क्लाइंट है, तो समझेगा और आपका डिज़ाइन डिसीज़न के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बैलेंसिंग एक ऐसा चीज़ है ना, मतलब क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन और आपका क्रिएटिविटी बैलेंसिंग से ही एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनता है। कॉकी क्रिएटिव से शॉर्ट टर्म ही जाता है। एक हाईली क्रिएटिव एक कुछ डिलीवर किया, फिर बाद में जाके वो उस लेवल का नहीं हुआ, तो वो आपका ब्रांड का कम्युनिकेशन का भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा क्लाइंट के लिए भी। तो वो बैलेंस आपको बना के आगे बढ़ना है। तो चलिए, आज का ये एपिसोड इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट में आप लिखिएगा। और अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है तो किस आपका कोई दोस्त वगैरह किसी को जो ये चाहिए आप फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।